हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जो हम इस संसार में कर रहे हैं, भगवान ने उसके लिए हमें बल दिया है, उसके लिए हमें बुद्धि दी है। जिस बुद्धि से हम उस कार्य को करते हैं, उसी परिणाम को हम आगे पाते हैं। अध्याय 3, कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। यहाँ पर यह बात ध्यान से रखनी चाहिए कि भगवत गीता का 9वां अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया है। दूसरे शब्दों में यह उन भक्तों के लिए है, यदि कोई कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता तो उसे 9वां अध्याय जैसा वास्तव में वह है, उसे सर्वथा भिन्न लगेगा। कि जो भगवान को पूर्ण तरीके से समर्पित है, तभी वो भगवान की ऐसी क्रियाकलापों को समझ पाएगा जो असंभव होते हुए भी भगवान उसको संभव कर पाए। तो संभव करते हैं जो असंभव होता है। उन्हीं व्यक्तियों को जिनको पूर्ण शरणागति है भगवान के ऊपर, उन्हें भगवत गीता के 9वां अध्याय को पढ़ना चाहिए। जैसे कि प्रारंभ गया है, 9वां अध्याय की विशेष वस्तु संपूर्ण भगवत गीता में सर्वाधिक गोपनीय रहस्य। तो यहाँ पर क्या है, सीक्रेट नॉलेज जो बताई है भगवान ने, वो 9वें अध्याय में भगवत गीता की बताई। यदि कोई कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशोक्ति प्रतीत होगा, मतलब इल्यूजन प्रतीत होगा। ऐसा उसे विशेष रूप से कृष्ण की उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोक बारे में लगेगा। श्लोक संख्या है, श्लोक मया तदिदं सर्वं जगत मृत्यु मूर्तना मत्स्थानि सर्वभूतं च चाहं तेष्व स्थितः। मैं समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूँ। समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित हूँ। यहाँ पर जाता है कि संसार में भगवान हर चीज में स्थित हैं और मैं हर चीज में, और हर प्राणी मुझ में स्थित है। ये भगवत गीता का श्लोक है 9.4। यह दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। तो ये संसार जब है, भगवान की कहाँ से आया है, माया से आया है। ये कोई ऐसी जगह से प्रकट नहीं हुआ कि हम इसको समझ ना पाए। ये क्या है, ये भगवान के द्वारा ही प्रकट हुई शक्तियां हैं जिनके बीच में हम रह रहे हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि भगवान कहते हैं यह दृश्य जगत कृष्ण की शक्तियां अर्थात उनकी माया है। यहाँ पर माया का अर्थ है मेरे द्वारा। माया मतलब मेरे द्वारा किया गया कार्य। जैसा जैसा कोई यह कहे यदि कार्य मेरे द्वारा किया गया है, इसे मेरे द्वारा का अर्थ नहीं है। उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गया है अथवा इससे निवृत्त हो गए हैं। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया है, अर्थ भी यही है, डाला जाना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया है या उपस्थित नहीं हूँ। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैं अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसके स्वयं वो वस्तु या बनाई है, अपितु यह कि वस्तु उसकी शक्ति का सभी प्रकार। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में दिखाई पड़ता है और मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया था, तो इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उपस्थित नहीं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम कोई चीज, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग में भी जो क्षमता है वो किसकी है, भगवान की। चीज हम प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद प्रोड्यूस करने के बाद छोड़ देते हैं। यहाँ पर कर रहे हैं, उस कार्य को निरंतर कर रहे हैं, वो वहां उपस्थित हैं, कंटिन्यूअसली ये कार्य चल रहा है। मगर
भौतिक जगत में क्या होता है, एक कार्य को किया जाता है, करने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है, परंतु यहाँ छोड़ा नहीं जाता। जहाँ भगवान क्या है, निरंतर उस कार्य को रूप से कर रहे हैं, सुचारू रूप से कर रहे हैं। शिव में ईश्वर को सर्वत्र पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित है। जिस प्रकार कोई फैक्ट्री कार्यकर्ता फैक्ट्री में के कोने में श्रीमान खुद को देखते हैं, उसी प्रकार जो लोग कृष्ण के तत्व ज्ञान से परिचित हैं, वे सृष्टि में प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक वस्तु कृष्ण से में स्थित है, मत्स्थानी सर्वभूतानि, किंतु कृष्ण वहां नहीं है। न चाहम तेस्वम अस्तित्व, कृष्ण तथा उनकी शक्तियां अभिन्न है। तो यहाँ पर अगर फोर्ड में कोई काम हो रहा है, मतलब फोर्ड कंपनी में कोई काम हो रहा है, तो वो किससे रिलेटेड है, वो फोर्ड से रिलेटेड है। कोई राजा है, उसकी प्रजा है, तो प्रजा भी क्या है, राजा प्रजा भिन्न नहीं है, राजा से ही प्रजा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। सूर्य तथा सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं है, किंतु सूर्य प्रकाश सूर्य नहीं है, का होते हुए भी सूर्य से अलग है। उसी प्रकार से संसार कृष्ण का होते हुए भी कृष्ण से अलग चलता है। भगवान ने इसको अलग टेक्नोलॉजी दी है। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश करता है, किंतु यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में है। तो क्या है, सूर्य की ऊर्जा सूर्य कमरे में आ सकती है, मगर सूर्य कमरे में नहीं आ सकता। उसी प्रकार से जो कृष्ण है वो इस संसार में व्याप्त हैं, मगर इस में नहीं भी, कि वो एनर्जी रूप में भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण और कृष्ण की शक्तियों में कोई अंतर भी नहीं है, और दोनों अलग भी हैं। उसी प्रकार से सूर्य और सूर्य की किरणों में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, मगर एक शक्ति रूप में है, एक स्वयं रूप में है। तो भगवान अपनी शक्तियों के रूप में उपस्थित रहते हैं। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्रह्मा शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मा का अर्थ है परम सत्य, एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भक्त की, परम भगवान की शक्ति भी सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं है ना। तो शक्ति है, शक्ति में कृष्ण नहीं है, मगर शक्ति और कृष्ण दोनों एक ही है। अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण उच्चतर पराशक्ति में होता है, किंतु चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, वे तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही होती हैं, दो ही हैं। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड कृष्ण की शक्तियों पर स्थित हैं। जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश धूप में स्थित हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित हैं। भगवान की ये सारी शक्तियां भक्त को आह्लादित करने वाली हैं, किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले उनका अस्वीकार करते हैं। अभक्त के लिए कृष्ण के वचन गप्य प्रतीत होते हैं, किंतु भक्त तो सोचता है कि अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान हैं। तो यहाँ पर ये जो भगवान की शक्तियां हैं, इनको अगर अगर गहराई से देखा जाए, तो जो अभक्त होगा इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, और जो भक्त होगा वो क्या करेगा, इसको पूर्ण रूप से स्वीकार करेगा, क्योंकि ये अद्भुत चीजें जो है, जो इम्पॉसिबल है, असंभव है, उसको संभव करने वाले केवल कृष्ण हैं। और वो प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठेगा। अभक्त सोचते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है। किंतु यदि उनसे कहा गया जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। ईश्वर तथा वास्तविक ईश्वर में यही अंतर है ना। कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण नहीं किया जा सकता कि कृष्ण 16,000 से अधिक पत्नियां थीं, उन्हें वे 16,000 महलों से अच्छी तरह रखते थे, किंतु
सामान्य व्यक्ति के लिए एक पत्नी को कठिन से रख पाना कठिन है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने केवल अनेक आश्चर्यजनक बातें कही हैं, अपितु उन्होंने आश्चर्यजनक क्रियाकलाप भी किए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि कृष्ण की कही एक बात पर या उसके किसी किए एक कार्य पर विश्वास कर लेना, अन्य को ठुकरा देना। यदि विश्वास करना है तो पूरी तरह से करना चाहिए कि भगवान की एक लीला पे तो विश्वास कर रहे हैं और दूसरी पे नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा है। तो यहाँ पर भागवत में एक बहुत सुंदर कथा आती है नारद मुनि की। इस संबंध में नारद मुनि की एक कथा आती है। एक बार किसी ब्राह्मण ने उन्हें पूछा कि क्या आप ईश्वर से भेंट करने जा रहे हैं? यदि हाँ तो कृपया करके क्या आप भगवान से पूछेंगे कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी? नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं उनसे पूछ लूंगा। जो नारद मुनि आगे चले, उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठे जूतों की मरम्मत करता हुआ एक मोची मिला। उसने भी नारद से वही प्रश्न किया, क्या आप ईश्वर से मिलने जा रहे हैं? यदि हाँ तो आप उनसे पूछ लेंगे कि मेरी मुक्ति कब होगी। जब नारद मुनि बैकुंठ लोक पहुंचे तो उन्होंने उन दोनों की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान नारायण से उनकी मुक्ति के विषय में पूछा। भगवान नारायण ने उत्तर दिया, इस शरीर का त्याग करने के बाद मोची मेरे पास या आएगा। कि क्या है? जिस मोची ने उनसे पूछा, उनके लिए कहा कि वो मेरे पास शरीर त्याग करने के लिए के बाद आएगा। जब आएगा तब नारद ने पूछा, और वह ब्राह्मण, उसे तो अनेक जन्मों तथा वहां रहना होगा। मुझे पता नहीं कि वह कब आएगा। कि ब्राह्मण को अनेक जन्मों तक इस धरती पे रहना पड़ेगा और मुझे ये नहीं पता वो कब आने वाले हैं। नारद मुनि को आश्चर्य हुआ और अंत में उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। तो भगवान से जिज्ञासा की नारद मुनि ने कि मैं इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री नारायण ने कहा, तुम स्वयं ही देखोगे जब वे तुम्हें पूछेंगे कि अपने धाम में मैं क्या कर रहा था, तो उत्तर देना कि मैं इस सुई की छेद में से हाथी को निकाल रहा था। इस सुई की छेद में से हाथी को पिरो रहा था। अगर ये पूछे कि मैं क्या कर रहा था तो ये उत्तर देना। जब नारद पृथ्वी पर लौटे तो ब्रह्मा ब्राह्मण के पास गए। तो ब्राह्मण ने कहा कि आपने भगवान से भेंट की, वे क्या कह रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई की छेद में से हाथी पिरो रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, मैं ऐसा बेहुदा बातों का को नहीं मानता। नारद को समझ में देर नहीं लगी कि इस आदमी की भावना में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, इसे केवल कोरा किताब ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या है? केवल मैकेनिकल डिवोशन है। यहाँ पर भगवान पे पूर्ण शरणागति या विश्वास नहीं है। तब नारद मुनि मोची के पास गए। मोची ने पूछा, क्या आप भगवान के यहाँ से हो आए? कृपया बताइए बताइए कि वे क्या कर रहे थे? नारद ने उत्तर दिया, वे तो सुई की छेद में से हाथी को पिरो रहे थे। मोची ने मोची रोने लगा, ओ मेरे भगवान कितने अद्भुत हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। नारद ने पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि भगवान की सुई की छेद में से हाथी को पिरो सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है। किस तरह? नारद मुनि कहते हैं, मोची ने उत्तर दिया, आप देख सकते हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और इसमें से हजारों अनेक फल गिरते हैं और उन फलों में प्रत्येक बीज में इस वृक्ष के ही समान एक बरगद का वृक्ष समाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि इसमें से कई फल गिरते हैं और उन कई फलों में क्या है? हर एक बीज में बरगद का ही एक वृक्ष समाया हुआ है जो विशाल होता है। जो फिर इस बात को स्वीकार करना कि भगवान द्वारा इस सुई की छेद में से हाथी निकाल जा सकता है, कोई कठिन कैसे हो सकता है? तो पूरा विश्वास कि जो बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, बरगद के पेड़ से गिरते हुए फल में जो बीज है, उस बीज में पूरा वृक्ष समाया है। अगर भगवान इसको संभव कर सकते हैं तो सुई की छेद में से हाथी को क्यों नहीं पिरो सकते? तो नारद मुनि की बात पे उनको पूर्ण विश्वास हुआ। तो इसे इसे ही श्रद्धा कहते हैं। यह अंधविश्वास नहीं है। विश्वास के पीछे कोई कारण होता है। यदि कृष्ण इतने नन्हे नन्हे बीजों के भीतर एक एक विशाल वृक्ष भर सकते हैं, तो क्या उनके लिए
अपनी शक्ति के द्वारा सारे लोगों को अंतरिक्ष में तैरते रखना कोई महान आश्चर्य की बात है कि अगर इस संसार में इतने सारे अंतरिक्ष तैर रहे हैं, सूर्य का जो ऊर्जा है अगर धरती के समीप आ जाए तो धरती को नष्ट कर देगी और दूर चली जाए तो नष्ट कर देगी। इतना मापदंड जिसको एक्यूरेसी कहते हैं, ये संभव कोई कर सकता है, कृष्ण है। तो ऐसे कार्य जो असंभव को संभव बना सके वो भगवान ही हो सकते हैं। जब यद्यपि वैदिक यद्यपि वैज्ञानिक यह सोचें कि अंतरिक्ष में सारे ग्रह केवल प्रकृति द्वारा थमे हुए हैं, किंतु प्रकृति के पीछे परमेश्वर का हाथ है। प्रकृति उनके निर्देश की कार्य करती है। जैसा कि कृष्ण कहते हैं, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत दपि रिहतते। हे कुंती पुत्र, जब भौतिक प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती रही है और समस्त चर और अचर प्राणी को उत्पन्न कर रही है, उसी के नियमानुसार यह दृश्य जगत पुनः पुनः उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 9.10। तो यहाँ पर क्या है, भगवान से ही सारी चीजें उत्पन्न हो गई हैं और भगवान में ही सारी चीजें बाद में चली जाती हैं। मया दक्षिण का अर्थ है मेरे निर्देश के अनुसार। यदि भौतिक प्रकृति के पीछे भगवान का हाथ न रहे तो वह इतने अद्भुत ढंग से कार्य नहीं कर सकती। कि आप देख रहे हैं हमारा मटेरियल वर्ल्ड किस तरीके से चलता है, विच इज वेरी इम्पॉसिबल कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये मैनेजमेंट दे दी जाए, विच इज इम्पॉसिबल। हम ऐसा एक ही उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते जिन्हें भौतिक वस्तुएं स्वयं क्रियाशील हो रही हैं। तो कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है कि ये मटेरियल वर्ल्ड में जो की चीजें प्रकृति में आ रही हैं वो मटेरियली डिजाइन की जा रही है, विच इज ऑटोमेटिकली डिजाइन बाय सुप्रीम लॉर्ड। पदार्थ निष्क्रिय होता है और आध्यात्मिक स्पर्श के बिना उसे क्रियाशील होने की कोई संभावना ही नहीं। कि अगर कोई भी मटेरियल वर्ल्ड में काम किया जाए, जब तक उसमें भगवान के द्वारा किया गया योगदान ना हो वो कभी क्रियाशील नहीं हो सकती। यहाँ तक कि पेड़ में भी अगर पानी डाल रहे हैं तो क्या विश्वास है कि पेड़ पनपेगा? पनपता क्यों है? क्योंकि धरती में ऐसी उपज भगवान ने बनाई है, बीज के अंदर इतनी उपज दी है कि एक बड़े से वृक्ष को तैयार कर देती है। पदार्थ स्वतंत्र रूप से अथवा स्वतः कार्य नहीं कर सकता, भले ही यंत्रों को अत्यंत विस्मयकारी ढंग से क्यों न निर्मित किया जाए, किंतु जब एक मनुष्य उन्हें स्पर्श नहीं करता वे कार्य नहीं करती। कोई मशीन है ऑटोमेटिकली नहीं चल सकती, किसी व्यक्ति को उस मशीन को चलाना ही पड़ेगा। और वह मनुष्य कहाँ है, क्या है? वो आध्यात्मिक स्कूलिंग है। तो जो मनुष्य है वो भी क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आया एक आध्यात्मिक स्कूलिंग है जो उस मशीन को चला रहा है। आपकी डिजाइन की गई मशीन भी नहीं चल सकती जब तक भगवान की सहमति ना हो। वो आध्यात्मिक स्कूलिंग है, बिना आध्यात्मिक स्पर्श के कोई भी वस्तु हिल नहीं सकती। परिणाम स्वरूप प्रत्येक वस्तु कृष्ण की निराकार शक्ति पर आश्रित है। कृष्ण की शक्ति निराकार है किंतु कृष्ण तो साकार हैं। कभी कभी हम मनुष्य द्वारा आश्चर्यजनक कार्य किए जाने के विषय में सुनते हैं कि मनुष्य भी कई आश्चर्यजनक कार्य कर लेते हैं, किंतु इतनी शक्तिमय उपलब्धियों के बाद भी वे व्यक्ति बने रहते हैं। यदि यदि मनुष्यों के लिए ऐसा संभव है तो यह परमेश्वर के लिए क्यों संभव नहीं है? कि जब ह्यूमन बीइंग ऐसे कार्य कर जाता है जिनके वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं, जो संभव कार्य होते हैं, तो सोचिए भगवान ने जैसे व्यक्ति को बनाया है, जब वो असंभव कार्य कर सकता है तो भगवान ने तो उन्हें बनाया है, भगवान क्यों नहीं कर सकते इन कार्यों को? इन सब व्यक्ति यह सब व्यक्ति किंतु हम सब परम पुरुष कृष्ण का पर आश्रित हैं। हम एक एटलस के चित्र प्राय देखते हैं, एटलस का चित्र नहीं है, एटलस ने जो पृथ्वी को उठा रखा है, हम एक एटलस का चित्र देखते हैं। एक अत्यंत बलिष्ठ पुरुष अपने कंधों पर विराट लोक को धारण किए हुए है, उसके ऊपर उठाए रखने के लिए अत्यधिक श्रम करता हुआ दिखाया गया है। हम यह सोच सकते हैं कि चूंकि कृष्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं अतः वे एटलस की भांति इसके भार को सहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। कि मनुष्य को दिखाया गया, एटलस के चित्र को दिखाया है कि संसार को ऐसे ब्रह्मांड को उठा रखा है।
कि पृथ्वी को उठा रखा है, मगर भगवान ऐसा कार्य नहीं करते। भगवान के लिए बहुत ही सुलभ है ये सारे कार्य करने। कहा जाता है पृथ्वी एक राई के दाने के बराबर है जो इस संसार में घूम रही है। ऐसे कई सारे अंतरिक्ष हैं, ऐसे कई सारी जो है क्षेत्र हैं, उनमें से एक क्षेत्र है ये पृथ्वी, जिसपे राई के दाने के बराबर है। सोचिए इस राई के दाने पे इतने बड़े शहरों में भी आप कहाँ स्थान रखते हैं। न च समस्थानि भूतानि पशयो योगमैश्वर्यम् भूतभृत च भूतस्थो महात्मा भूत भावन। ऐसा होने पर भी उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे यौगिक ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवों का पालन करता हूँ और सर्वत्र विद्यमान रहता हूँ, तो भी मैं स्वयं सृष्टि का मूल श्रोता हूँ। भगवत गीता 9.5। यद्यपि ब्रह्मांड में सारे प्राणी कृष्ण की शक्ति में स्थित है, फिर भी वे कृष्ण में स्थित है। कृष्ण समस्त जीवों का पालन करते हैं और उनकी शक्ति सर्वव्यापी है, फिर भी वे अन्यत्र रहते हैं। कि वो अन्यत्र मतलब रहते हुए भी यहाँ नहीं रहते। यह कृष्ण की अचिंतनीय योग्य शक्ति है कि भगवान इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से परे रहते हैं। कहने का तात्पर्य भगवान इस संसार में तो हैं, मगर इस संसार का प्रभाव भगवान पे नहीं पड़ता। कभी शरीर की परछाई होती है, मगर परछाई का अस्तित्व शरीर पे नहीं चल सकता। इसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्तियां हैं, है ना। फिर भी वे अत्यंत अन्यत्र रहते हैं। यह कृष्ण की अचिंतनीय योग्य शक्ति है। सर्वत्र रहते हुए भी वह प्रत्येक वस्तु में अलिप्त है। कि वो अलग रहते हुए भी इन सारी वस्तुओं में क्या है, इन्वॉल्व हैं विद हिज एनर्जीज। हम उनकी शक्तियों का अद्भुत अनुभव तो कर सकते हैं, किंतु हम उन्हें देख नहीं सकते, क्योंकि उन्हें भौतिक आंखों से देख पाना संभव नहीं है। फिर भी जब हम अपने आध्यात्मिक गुणों का विकसित कर लेते हैं, तो हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, जिससे हम इन शक्तियों में भी उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वेन वी एडवांस स्पिरिचुअली, जब हम आध्यात्मिक जगत में आते हैं, भक्तों के संग में आते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो क्या होता है, भगवान ऐसी स्मृति हमें देते हैं, भगवान ऐसी शक्ति देते हैं। जैसा कि भगवान ने कहा अर्जुन के लिए, ददामि बुद्धि योगम। जो श्रद्धावान है, जो मुझ में समर्पित है, उसको मैं ऐसा अनुभव कराता हूँ जिससे मेरा अनुभव वो कर पाता है। उदाहरणार्थ, बिजली सर्वत्र है, बिजली का मिस्त्री उसका उपयोग करने में सक्षम है। तो कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छी तरह जानता है, ठीक है, क्योंकि उसको समझने के लिए वो दक्ष है। इसीलिए आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए हमें दक्ष होना पड़ता है, तभी भगवान की अनुभूति हमें हो पाती है। इसी प्रकार से परमेश्वर की शक्तियां सर्वत्र हैं। जब हम आध्यात्मिक पद पर स्थित हो जाते हैं, तो हमें सर्वत्र ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है। इंद्रियों का ऐसा आध्यात्मिकरण भक्तिमय सेवा तक तथा भगवान प्रेम में संभव होता है। भगवान ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त हैं और आत्मा हृदय जल वायु से सर्वत्र स्थित है। इस प्रकार यदि हम किसी भी वस्तु में चाहें, मिट्टी, पत्थर या लकड़ी में ईश्वर की मूर्ति, श्री विग्रह बनाते हैं, तो उसे मात्र गुड़िया नहीं समझनी चाहिए, वह भी ईश्वर है। यदि हमें पर्याप्त भक्ति भाव हो, तो ये श्री विग्रह भी इसमें ये हमसे बात करेंगे। ईश्वर निराकार रूप में सर्वत्र है, तो भगवान क्या है, निराकार रूप में भी इस संसार में हमेशा रहता है। मया ततम इदम सर्वम, कि वो हर प्रकार से इस संसार में विद्यमान है। किंतु यदि हम उसे साकार स्वरूप, हाँ, साकार स्वरूप को किसी वस्तु में बनाएं या उसके भीतर भगवान की छवि उत्पन्न करें, तो वे हमारे लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मतलब भगवान है, शास्त्रों में भगवान का बताया जाता है, भगवान कैसे दिखते हैं। हमने क्या किया, भगवान को जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जैसा आचार्यों ने बताया गया है, वैसे ही हमने उन्हें लकड़ी, मिट्टी या धातु में प्रकट किया और प्रत्यक्ष रूप से उनको सामने रखा और उनसे
चर्चा करने लगे। चर्चा कैसे? उनके नाम का गुणगान करने लगे, है ना। आगे बताते हैं, तो हमारे लिए सक्षम प्रकट हो जाएंगे। शास्त्रों में 8 प्रकार के शिव विग्रहों की संस्तुति की गई है। इनमें से किसी भी एक की पूजा की जा सकती है, क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं। भगवान क्या है? इस संसार में उन्हीं चीजों में रहते हैं जिन चीजों से आपने भगवान के विग्रह बनाए हैं। तो मतलब ये चीजें भगवान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हमारे समक्ष शास्त्रों द्वारा बताई गई, निर्मित की गई हैं। इसका विरोध करते हुए कोई पूछ सकता है, भगवान की उपासना उनके मूल आध्यात्मिक रूप में के बजाय शिव के रूप में की जाए, क्यों की जाए? इसका उत्तर यह है कि भगवान को उनके आध्यात्मिक रूप में तत्काल ही नहीं देख सकते। कि भगवान को हमें पता है भगवान गोलोक धाम में कैसे दिखते हैं, मगर हम इमेजिनेट नहीं कर सकते, हमें वो दिख नहीं सकते, क्योंकि हमारे भौतिक चक्षु भगवान को देखने में सक्षम नहीं है। अपने भौतिक चक्षु से हम केवल किसी स्थूल पदार्थ को ही, या तथा पत्थर, मिट्टी, लकड़ी को ही देख सकते हैं। इसलिए कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, एक ऐसा रूप जिन्हें भगवान हमारे द्वारा सुगमता से देख जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो भगवान कहा जाता है, जब भगवान श्री राम थे तब भी वहां पर उन्होंने खुद प्रदर्शित किया, है ना। तो कहा जाता है जो अर्चा विग्रह हैं शास्त्रानुसार बताए जाते हैं। यहाँ तक कि नारद मुनि ने भी पंचरात्र में इस विधि को बताया कि भगवान के ये अर्चा विग्रह की सेवा कैसी करनी चाहिए। इसका मतलब हमारे आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य भी हमें बता रहे हैं कि ये ऑथोराइज्ड है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि हम श्री विग्रह पर एकाग्र एकाग्रता के माध्यम केंद्रित करते हैं, तो भक्ति तथा प्रेम से भेंट चढ़ाते हैं, तो कृष्ण श्री विग्रह के माध्यम से प्रतिभाव व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब हम रेसिप्रोकेशन करते हैं, अर्चा विग्रह के सामने बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, स्वतः ही भगवान उसका उत्तर हमें देते हैं। ऐसा ऐसी घटनाओं के अनेक उदाहरण हैं। भारत में साक्षी गोपाल नामक एक मंदिर है। कृष्ण को प्राय गोपाल कहते हैं। यह गोपाल मूर्ति किसी समय एक वृंदावन में के मंदिर में रखी हुई थी। एक बार 2 ब्राह्मण, जिन्हें एक वृद्ध था और दूसरा युवा, वृंदावन की यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी और उन दिनों रेलगाड़ियां नहीं थीं। तब यात्रियों को अपने अनेक कष्ट उठाने पड़ते थे। वृंदावन वृद्ध व्यक्ति युवा का अत्यंत कृतज्ञ था, क्योंकि युवा ने यात्रा की उनकी काफी सहायता की थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने कहा, हे युवक, तुमने मेरी बहुत सेवा की है। मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूं। तो 2 व्यक्ति थे, 2 ब्राह्मण थे, एक वृद्ध था, एक नौजवान था। वृद्ध व्यक्ति की सहायता की नौजवान व्यक्ति ने, और वृद्ध जो है उनको पुरस्कार देना चाहते थे। उस युवक ने कहा, महाशय, आप वृद्ध हैं, मेरे पिता के समान हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। ये भक्तों का आचरण है। भक्तों का आचरण क्या है कि किसी सेवा के बदले में कुछ प्राप्त नहीं करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना। उस वृद्ध पुरुष ने हट किया, नहीं, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ, मैं तुम्हारे पुरस्कार अवश्य दूंगा। तब उस वृद्ध ने उस युवक से अपनी युवा पुत्री का विवाह करने का वचन दे दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई, सर्वश्रेष्ठ मैं क्या दे सकता हूँ तुम्हें? तो उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे सुयोग्य व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री की विवाह कराऊं। यह वृद्ध पुरुष अत्यंत धनी था और युवक विद्वान ब्राह्मण होते हुए भी अत्यंत निर्धन था। कि वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो धनी था, और ब्राह्मण जो था युवा, वो निर्धन था। अतः युवा ने इस बात पर विचार करते हुए कहा, आप यह वचन ना दें, क्योंकि आपका परिवार एक इस बात पर कभी भी सहमत नहीं होगा। मैं इतना गरीब हूँ और आप इतने कुलीन हैं, अर्थात बहुत रिच हैं। अतः यह विवाह नहीं हो पाएगा। शिव विग्रह के समक्ष इस प्रकार वचन ना दें, कि भगवान सामने है, ऐसे वचन ना दें जो संभव नहीं हो सकता। यह वार्तालाप मंदिर में गोपाल कृष्ण के शिव विग्रह के समक्ष हो रहा था, और वह युवा चिंतन तथा
कि वही शिव विग्रह का अपमान ना हो जाए। कि ये बातचीत तो हो चुकी है, अगर ये संभव ना हुआ तो क्या हुआ, भगवान का अपमान हो जाएगा। भगवान सामने बैठे हैं, उनके सामने ये चर्चा हुई है, ये संभव कार्य कैसे संभव हो पाएगा। फिर भी युवक के तर्कों के बावजूद वृद्ध पुरुष विवाह की बात पर अड़ा रहा। वृंदावन में कुछ दिनों तक रहने के बाद वे दोनों घर लौट गए। वृद्ध पुरुष ने अपने ज्येष्ठ पुत्र से कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह उस निर्धन ब्राह्मण युवक से कराना है। इस बात पर ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने कहा, आपने मेरी बहन के लिए ऐसा दरिद्र पति क्यों चुना है, वह विवाह नहीं हो सकता। कि उन्होंने कहा कि भाई कोई अच्छा घर देख के विवाह किया जाता है, भाई संपत्ति भी तो होनी चाहिए, ये भौतिक जगत कैसे चलेगा। हैं। इस वृद्ध पुरुष की पत्नी भी आ गई और कहने लगी, यदि आप हमारी पुत्री का विवाह इस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। हैं। सारे संसार में ऐसे ही होता है कि भाई पुरुष की बात अगर वो अ, सही मार्ग पर चलना चाहता है तो कोई चलने नहीं देता, परिवार रोकता है ना। तो इस प्रकार से जो है, जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि एक नाविक केकड़े पकड़ने गया। केकड़े को कभी भी किसी बर्तन या किसी भी बॉक्स में नहीं डाला जाता। नाविक क्या करता है, केकड़ा पकड़ता जाता है और नाव में छोड़ता जाता है, पकड़ता जाता है और नाव में छोड़ता जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि नाव से केकड़ा बाहर क्यों नहीं भागता, कि वो बाहर भागेगा तो वापस समुद्र में गिर जाएगा और उसको आजादी मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। क्या होता है, जब एक केकड़ा कूदने का प्रयास करता है तो दूसरा केकड़ा उसका पैर पकड़ के खींच लेता है। तो वो क्या होता है, वो अपने ही परिवार में बंदी गृह में रहता है और कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कभी किसी की सेवा, कभी किसी की सेवा। अगर वो अच्छे कार्य करने जाता है तो परिवारजन उसका पैर पकड़ लेते हैं, नहीं ये कार्य तुम्हें नहीं करना। तो वो मुक्त होते हुए भी मुक्त नहीं होता, ये स्वाभाविक संसार का रूप है। इस प्रकार वृद्ध पुरुष बहुत उलझन में पड़ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मण युवक के चिंता होने लगी कि वह वृद्ध पुरुष ने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करने का वचन शिव विग्रह के समक्ष दिया था, अब वह उसे पूरा करने क्यों नहीं आ रहा है। अतः वह वृद्ध पुरुष को अपने वचन की याद दिलाने के लिए उनके पास गए। तो वो जो युवक है उनके पास पहुंचा, उस वृद्ध व्यक्ति के पास याद दिलाने के लिए, भाई आपने साक्षी गोपाल के सामने ये वचन दिए थे। अतः तरुण ने कहा, आपने भगवान श्री कृष्ण के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब आप उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों है। वह वृद्ध पुरुष मौन था। वह अपनी उस उलझन के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से साथ करके वह अपने परिवार के क्लेश नहीं करना चाहता था। उसकी उसी दौरान उनका ज्येष्ठ पुत्र बाहर आ गया और वह ब्राह्मण युवक पर दोषारोपण करने लगा। तुमने तीर्थ स्थल में मेरे पिता को लूट लिया। तुमने कोई नशीली वस्तु देकर उनका सारा ध्यान हर लिया और अब यह कहने आए हो कि उन्हें मेरी सबसे छोटी बहन को तुमसे ब्याह करने के लिए वचन दिया है। तुम धूर्त हो। तो यहाँ पर जो है ज्येष्ठ पुत्र आया, ने कहा कि मेरे पिता को आपने हिप्नोटाइज कर लिया, सारा ध्यान केंद्रित कर लिया और आप ये चाहते हो कि वो धनी है इसलिए आपका विवाह उनसे हो जाए। इस प्रकार वह बहुत हंगामा मच गया और लोग एकत्र हो गए। वह युवा जो वह युवक समझ गया कि वृद्ध पुरुष अब भी विवाह पर सहमत है, किंतु उनके परिवार के लोग सहमत नहीं होंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र के हो हल्ला मचाने के कारण लोग वहां एकत्र होने लगे। वह ब्राह्मण युवक भी उच्च स्वर में बोलने लगा कि इस वृद्ध पुरुष ने शिव विग्रह के समक्ष वचन दिया था, किंतु अब परिवार के विरोध के कारण अपने वचन को पूरा नहीं कर पा रहा है। ज्येष्ठ पुरुष नास्तिक था, अतः अपने अचानक युवक को बीच में रोकते हुए कहा, तुम कहते हो कि भगवान साक्षी हैं, तो ठीक है, यदि भगवान यहाँ आकर साक्षी दें कि मेरे पिता ने वचन दिया है, तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बहन के साथ कर दूंगा। कि अगर तो भगवान आके कहते हैं, क्योंकि नास्तिक था, उसको विश्वास तो था नहीं कि भगवान यहाँ आएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम
अगर भगवान आके यहाँ पर बताएं कि वाकई ही भगवान साक्षी हैं और उन्होंने जो है वचन दिया था, तो जो मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे से कर दूंगा। युवक ने कहा, हाँ, मैं कृष्ण के से कहूंगा कि वे साक्षी के रूप में आए। उन्हें विश्वास था कि भगवान आएंगे। सभी के समक्ष यह तय हुआ कि यदि वृद्ध पुरुष के वचन की साक्षी के लिए कृष्ण वृंदावन से आएंगे, तो कन्या का विवाह उस युवक से कर दिया जाएगा। वह ब्राह्मण युवक लौटकर वृंदावन आया और गोपाल कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आपको मेरे साथ चलना होगा। वह इतना विश्वासवान भक्त था कि वह कृष्ण से वैसे ही बातें करने लगा जैसा कोई अपने मित्र से बातें करता है। उनके नीचे सोच उनकी यह नहीं सोचा कि गोपाल तो मात्र एक मूर्ति है, वह तो उन्हें साक्षात ईश्वर मान रहा था। अचानक मूर्ति बोल उठी, तुम कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा? हाँ, चल सकता हूँ। मैं तो एक मूर्ति हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता। भगवान बोल उठे, मैं कैसे जा सकता हूँ? युवक ने उत्तर दिया, यदि मूर्ति बोल सकती है तो वो चल भी सकती है। क्योंकि उनको साक्षात मान रहा था, भाई जो मूर्ति बोल सकती है वो चल भी सकती है ना। अंत में शिव विग्रह ने कहा, अच्छा, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, किंतु एक शर्त है कि तुम किसी भी दशा में मुझे मुझे देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ोगे। कि मैं चलता जाऊंगा मगर तुम पीछे नहीं मुड़ना। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और तुम्हें मेरी नुपुर की ध्वनि से जान सकोगे कि मैं आ रहा हूँ। कि मैं जब नुपुर मतलब पायल, जब मैं चलूंगा तो मेरी पायल की आवाज आएगी, छन छन छन, तो तुम्हें समझ में आएगा कि आई एम कमिंग। युवक ने बात मान ली और वे दूसरे नगर को जाने जाने के लिए वृंदावन से चल पड़े। जब यात्रा पूरी होने को थी, वे वह युवक ने गांव में प्रवेश करने वाले ही थे कि युवक ने नुपुर की ध्वनि सुनाई पड़नी बंद हो गई। उसे चिंता हुई, अरे कृष्ण कहाँ गए? धैर्य न धर सकने के कारण उन्हें पीछे मुड़कर देखा। उनके पा उन्हें पाया कि मूर्ति स्थित खड़ी थी, कि वो वहीं खड़े थे जहां पर उनने पायल, जैसे उन्होंने मुड़ा भगवान वहीं खड़े हो गए, स्थिर हो गए। क्योंकि उन्हें पीछे मुड़कर देखा देखा था, इसलिए वह मूर्ति आगे नहीं जा सकी। वह तुरंत दौड़कर नगर में पहुंचे और लोगों से कहने लगा कि चल कर देखें कि कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। सब लोग स्तंभित हो गए और इसी बड़ी मूर्ति इतनी दूर तक चलकर आ गई। उन्होंने शिव विग्रह के सम्मान में उस स्थल पर एक मंदिर बनवा दिया और आज भी लोग भगवान की पूजा साक्षी गोपाल के रूप में करते हैं। तो वहां पर भगवान स्वयं चल के आए साक्षी बन के, और आज भी वहां पर मंदिर है। अतः हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि चूंकि ईश्वर सर्वत्र हैं, अतः वे अपनी मूर्ति में भी हैं, अपनी छवि में भी हैं। यदि कृष्ण सर्वत्र हैं, जैसा कि निर्विशेषवादी भी मानते हैं, तो फिर अपनी मूर्ति श्री विग्रह में क्यों नहीं होंगे? कोई मूर्ति हमारे साथ बोलती या नहीं, यह तो हमारी भक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है। किंतु यदि हम मूर्ति को लकड़ी या पत्थर का टुकड़ा मात्र समझेंगे, तो कृष्ण हमारे लिए सदा लकड़ी या पत्थर की ही बने रहेंगे। कृष्ण सर्वत्र हैं, किंतु जो जो हमारी आध्यात्मिक चेतना बढ़ती जाती है, वे हमें अपने यथार्थ रूप में दिखने लगते हैं। यदि हम यदि हम डाक के डिब्बे में चिट्ठी डाल दें, तो वह गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी, क्योंकि डिब्बा अधिकृत है ना। इसी प्रकार से यदि हम भगवान की अधिकृत मूर्ति की पूजा करते हैं, तो हमारी श्रद्धा का कुछ प्रभाव होगा। यदि हम विविध विधि विधानों का अनुसरण करें, अर्थात हम उनके गोप्य बने, गोप्य मतलब उनके निजी, मतलब सीक्रेट बने, निजी मतलब अपनी बातों का डिस्कशन करें, तो हम संभव है कि हमें ईश्वर के दर्शन सर्वत्र होंगे। भक्त की उपस्थिति होने पर कृष्ण अपनी सर्वव्यापी शक्तियों से कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, किंतु भक्त वहां ना तो वह वैसा नहीं करते
इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रहलाद महाराज को खंबे में कृष्ण के दर्शन हुए। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। कृष्ण तो हैं, किंतु उनके दर्शन करने के लिए हमें पात्रता नहीं होनी चाहिए। अपनी सर्वव्यापकता का उदाहरण श्री कृष्ण स्वयं इस प्रकार देते हैं। तो यहाँ पर जो है, भगवान तो सक्षम है आपको दर्शन देने के लिए। आप कितने सक्षम हो भगवान के दर्शन देने के लिए, उस पर निर्भर करता है आपकी कितनी श्रद्धा है। क्या आप प्रहलाद महाराज जैसे विश्वास रखते हैं कि खंबे से निकल आएंगे? जब उनके पिता ने पूछा कि क्या इस खंबे में भी भगवान है, तो उन्होंने कहा है। और इस बात की पुष्टि करने के लिए वो खंबे से निकल गए, क्योंकि विश्वास होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर बताया जाता है भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। अपनी सर्वव्यापकता उदाहरण उदाहरण श्री का उदाहरण श्री कृष्ण स्वयं इस प्रकार से देते हैं। यथा काश्यस्तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि तु पदारय। जैसे सब ओर विचरणशील प्रबल वायु नित्य आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सारे प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। कि जैसे हवा पूरे संसार में रहती है, वैसे मैं भी हर प्राणी के भीतर रहता हूँ। ये भगवत गीता का 9.6 श्लोक है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वायु आकाश में है, पृथ्वी पर सर्वत्र व्यवहित होती है होती रहती है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ वायु ना हो। यदि हम वायु को निष्कासित करना चाहें, तो हमें किसी यंत्र द्वारा कृत्रिम रूप से शून्य आकाश उत्पन्न करना होगा। जिस प्रकार आकाश में सर्वत्र वायु चलती रहती है, उसी प्रकार कृष्ण के भीतर सब कुछ स्थित है। यदि ऐसा है, तो जब इस भौतिक सृष्टि का प्रलय होता है, तो यह कहाँ चला जाता है? ये संसार जो है नष्ट होता है, तो कहाँ चला जाता है? क्योंकि संसार भगवान में ही रहता है और भगवान से ही उत्पन्न होता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षेन पुण्यस्तानि कल्प्यादो विस्त्र जगत यहम। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में विलीन हो जाती है, और नए कल्प के आरंभ में होने पर अपनी शक्ति द्वारा मैं उसे पुनः रचता हूँ। तो कहाँ चली जाती है? भगवान में ही समा जाती है और भगवान से ही उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर अर्जुन को जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, तो भगवान को अर्जुन देख के समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी एक बाजू कहाँ है और दूसरी कहाँ है, शरीर के चरण कहाँ जा रहे हैं और सिर कहाँ जा रहा है। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को ढक लिया था, है ना। और सारी चीजें उनसे ही उत्पन्न हो रही थी, उनमें ही समावेश कर रही थी। तो कृष्ण अपनी प्रकृति को उसी प्रकार से गतिशील करते हैं, जैसा कोई घड़ी में चाबी दे। और जब प्रकृति की चाबी खुलती जाती है, तो वह भगवान में समा जाती है। किंतु आध्यात्मिक सृष्टि इस तरह की नहीं होती। कोई वह शाश्वत है कोई वह शाश्वत है। भौतिक सृष्टि में प्रत्येक वस्तु स्थापित है। जिस प्रकार हम सबके शरीर अंतकरण में स्थित हैं, आध्यात्मिक स्फूलिंग के कारण विकसित होते हैं, उसी प्रकार सारी सृष्टि का उद्भव, विकास और विनाश उनके भीतर स्थित परमात्मा के कारण होता है। जिस प्रकार हमारी आत्मा हमारे शरीर के भीतर उपस्थित रहती है, उसी प्रकार भगवान इस ब्रह्मांड के भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसा क्षीरोदक्षाय विष्णु की स्थिति के कारण इस भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है, वैसे ही हमारी उपस्थिति में फल स्वरूप हमारे शरीर अस्तित्व में होते हैं। श्री कृष्ण भौतिक सृष्टि का प्राकट्य कभी करते हैं तो कभी नहीं करते। सभी दशाओं में सृष्टि का अस्तित्व भगवान की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो कुछ भी प्रकट होता है, वो भगवान के ही उपस्थिति के कारण प्रकट होता है। क्योंकि वहां पर भगवान कहाँ है? क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि पत्थर, चिड़िया, फल, कोई भी चीज, पृथ्वी, आकाश या कि वृक्ष, मनुष्य, जीव जंतु, इन सब में भगवान रहते हैं। इसीलिए तो एक बच्चा जब पैदा होता है एक बीज से,
कहते हैं एक अणु से, शुक्राणु से एक बच्चा उत्पन्न होता है, और शुक्राणु से उत्पन्न होने के बाद तो धीरे धीरे विकास होता है। फिर वो क्या करता है, युवावस्था में जाता है, फिर किशोर अवस्था में जाता है ना। किशोर अवस्था में जाने के बाद फिर वो वयस्क होता है, उसके बाद वो वृद्ध होता है, वृद्ध होने के बाद फिर उसके बाद उसका शरीर छूटता है, और फिर वो जीवात्मा जहाँ चली जाती है, फिर एक बालक के रूप में प्रकट हो जाती है। तो ये बारंबार ये जो विकास का, और विनष्ट हो रहा है, विकास हो रहा है, जन्म लेता है, विकसित होता है और नष्ट हो जाता है, ये तीनों प्रक्रिया भगवान कर रहे हैं। और भगवान की ही वजह से ये चल रही है, चाहे वो कोई भी पदार्थ हो इस संसार का, जब आया है तो वो जाएगा, परंतु ये अगर स्थित है तो उसकी स्थित होने की वजह से भगवान। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो जो आधार है इस संसार का, है ना, ये जो आधार है ये भगवान श्री कृष्ण के, इसके अतिरिक्त कोई आधार नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान, कि हमें ज्ञान होना चाहिए कि ये शक्तियां कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं, है ना। तो ये भगवान से उत्पन्न ही हुई है, भगवान के पास है, और भगवान ही इन सारी शक्तियों में रहते हैं, है ना। इसी के साथ यही विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। हरे कृष्ण। अपने वीडियोज ऑन कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। जयपुर में प्रभु। जी जी जी। 8 प्रकार के, मतलब 8 प्रकार की धातुएं हैं जिनके द्वारा हम अच्छा विग्रह बना सकते हैं, ठीक है।